नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। मांडलगढ़ नगरपालिका में सोमवार को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने यहां के अध्यक्ष संजय डांगी को 4,20,000 रुपए की रकम रिश्वत में लेते दबोच लिया। एसीबी एडिशनल एसपी बृजराज सिंह ने इस पर बताया कि संजय डांगी ने ठेकेदार प्यारचंद रैगर की ओर से नगरपालिका में किए गए निर्माण कार्यों में डिपॉजिट राशि में से कमीशन मांगा था। ठेकेदार प्यारचंद रैगर ने मांगी जा रही रिश्वत की शिकायत भीलवाड़ा एसीबी कार्यालय में की। भीलवाड़ा एसीबी एडिशनल एसपी बृजराज सिंह ने टीम के साथ सत्यापन के लिए मांडलगढ़ पहुंचे और नगरपालिका अध्यक्ष संजय डांगी के हीरो मोटरसाइकिल कॉम्प्लेक्स पर परिवादी को कमीशन राशि चेयरमैन को देने भेजा। इस दौरान एसीबी ने कार्रवाई कर संजय डांगी को 4,20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इस मामले में आरोपी संजय डांगी परिवादी से पहले ही 30,000 रुपए की रकम ले चुका था। सत्यापन से परिवार में अंकित आरोपों की पुष्टि होने पर आज दिनांक को ट्रेप का आयोजन किया है। मांग सत्यापन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी परिवादी से 23% कमीशन के हिसाब से कुल 4,50,000 रुपये रिश्वत के बतौर मांग रहा था। 30,000 रुपये सत्यापन के दौरान ही परिवादी द्वारा उन्हें दे दिए गए। 30,000 उनके मांगे जाने पर शेष 4,20,000 के साथ आज परिवादी श्री संजय डांगी के ऑफिस पहुंचा। जहां ऑफिस में संजय डांगी मौजूद नहीं थे तो उनका शोरूम है मांडलगढ़ में, हीरो का जो शोरूम है वहां पर गए और वहां पर आरोपी ने परिवादी से मांग के अनुसरण में 4,20,000 रुपये ग्रहण किए। ग्रहण करते ही एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मय रिश्वत के साथ में पकड़ा है। सीकर के नीमका थाना सदर थाने में एसीबी ने एक हेड कांस्टेबल को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल पूरनमल ने मुकदमे से नाम काटने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर 9,000 रुपए में मामला तय हुआ था। ऐसे में परिवादी ने एसीबी को सूचना दी, जिसके सत्यापन के बाद सीकर एसीबी की टीम ने आरोपी कांस्टेबल को धर दबोचा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसके खिलाफ दर्ज मुकदमा नंबर 234/21 के अंदर आईओ पुलिस थाना नीमका थाना सदर के रिपोर्टनाराम हेड कांस्टेबल द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की गई। इस पर उनका सत्यापन कराया गया। 10,000 उनके नहीं बनने के चक्कर में 9,000 रुपये देते हुए ट्रैप किया। बूंदी एसीबी की टीम ने लाखेरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ा खेड़ा के हल्का पटवारी विकास शर्मा ने लाखेरी उप तहसील में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी उपाधीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि परिवादी संजय गुर्जर से पटवारी ने कृषि भूमि की सीमा ज्ञान, जमाबंदी और गिरदावरी देने के एवज में रिश्वत की मांग की, जिसका सत्यापन कर आरोपी पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और फिर रिश्वत की राशि भी बरामद की। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तारीख को हमारे यहाँ परिवादी आया था संजय। इसने बताया था कि मेरी और मेरी माँ के नाम बड़ाखेड़ा गांव में ज़मीन है और वो ज़मीन की रजिस्ट्री हमारे नाम है। उसका जो सीमा ज्ञान है वो पटवारी नहीं कर रहा है और सीमा ज्ञान करवाने के बाद में रिश्वत मांग रहा है। तो हमने 17 तारीख को इसका वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन में भी पटवारी ने, जो पटवारी है यहाँ का विकास शर्मा, इसने 2,500 रुपये ले लिए और 5,000 रुपये की और मांग करी। तो हमने आज ट्रेप कार्रवाई करी और 5,000 रुपये रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। देश भर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग दिवस मनाया गया और योग को अपनाकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। लालसोट में पुलिसकर्मियों सहित अलग अलग जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो वहीं पदमपुर पब्लिक पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और योग क्रियाओं को अपनाते हुए नियमित रूप से योग को अपनाने का संकल्प लिया। तो वहीं बस्ती क्षेत्र के मोहनपुरा कस्बे में युवाओं में योग के प्रति उत्साह देखा गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योग करते हुए नजर आए। तो वहीं झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर विधायक कालूराम मेघवाल ने भी योगासन किया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नोखा के पब्लिक पार्क में योगा का आयोजन किया गया, जहां पर नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, भाजपा शहर अध्यक्ष महेंद्र संचेती सहित अनेक युवाओं ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ में भाजपा शहर मंडल की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु सुभाष जांगिड़ के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य में कई जगह योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में सीकर शहर में भाजपा ने योग दिवस पर आयोजन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में योग सभी के लिए जरूरी है। जालौर जिले के चितलवाना में डावल गांव के सरकारी स्कूल में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान योग गुरुओं ने योगासन और क्रियाएं सिखाई। तो वहीं लाहौर में विधायक कार्यालय प्रांगण में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सरकार व कोरोना महामारी के निर्देशों का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया। दूसरी ओर जायल के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खियाला साथ ही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर योग शिक्षक प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में योग किया गया। इस मौके पर सभी ने कोरोना काल में योग को संजीवनी मानते हुए योग क्रियाएं की। भीलवाड़ा के बिजोलिया में जागेश्वर मंदिर में भाजपा मंडल में योग कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कार्यकर्ताओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। साथ ही भीलवाड़ा के शाहपुरा में मड़ाघाट तालाब की पाल पर भाजपा नेताओं ने सामूहिक योग प्राणायाम किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी सोमवार को मेड़ता पहुंचे। यहां मेड़ता मंडल की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करने का आह्वान किया। तो वहीं इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पब्लिक पार्क में योग कर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष श्याम बुराना और वरिष्ठ भाजपा नेता नवरतनमल सिंघवी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं टोंक देवली में सीआईएसएफ बटालियन 6 में भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बटालियन के सभी अधिकारियों और जवानों ने वरिष्ठ कमांडेंट मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए योगाभ्यास किया। साथ ही जवानों के परिजनों ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आवासीय परिसर में रहते हुए योगाभ्यास किया। वरिष्ठ कमांडेंट मिथिलेश कुमार ने कहा कि योगाभ्यास से मानसिक और शारीरिक विकास होता है, साथ ही शरीर में रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। टोंक देवली में योग दिवस पर वर्चुअल समारोह आयोजित हुआ, जिसका आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग फिटनेस की ही नहीं बल्कि वेलनेस की भी गारंटी देता है। मौजूदा समय में योग मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे करोड़ों लोगों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने योगाभ्यास भी किया। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। योग व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। योग से तात्पर्य चिकित्सा अनुसंधानों में पाया गया है कि योग से जुड़े लोगों में योग के अभ्यास से कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों में लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुसंधान से पाया गया है। योग के कई प्रकार हैं। ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, क्रिया योग हो, इन चारों योगों के माध्यम से मानव जीवन स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झुंझुनू के सुल्ताना के चनाना गांव में योग की अनूठी तस्वीरें सामने आई। गांव में खेल के मैदान में आयोजित योग शिविर में गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व रिकॉर्डधारी फुटबॉलर आजाद सिंह शेखावत ने सर पर फुटबॉल रखकर ग्रामीणों से योग करवाया और योग के फायदे बताए। शेखावत ने फुटबॉल सर पर रखकर साइकिल चलाई, बच्चों के साथ दौड़ लगाई और उसके साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने नौजवानों को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी।
अब खबर दौसा के बसवा से, जहां नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोकेश गुढ़ा ने बताया कि योग सभी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। योग शरीर और मस्तिष्क के संबंधों को संतुलन बनाने में सहायक है। ये व्यायाम का प्रकार है जो कि नियमित अभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक अनुशासन सीखने में मदद करता है। गुढ़ा ने बताया कि योग से होने वाले लाभों और फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे 7 साल से विश्व स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों, संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थान पर योगासन करके योग दिवस मनाया। कोविड प्रोटोकॉल के लिहाज से भाजपा मंडल अध्यक्ष टेकचंद भंबानी और योग संयोजक सुरेश थिंगर की अगुवाई में कुम्हारवाड़ा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगासन किए। अब खबर पाली की सोजत से, जहां मुख्य सचिव निरंजन आर्य की ओर से सोजत उपखंड क्षेत्र के लिए 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने के बाद अब 17 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए। इस दौरान सामुदायिक चिकित्सालय में 2, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1-1 मशीन भेजी गई है। राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय परिसर में आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, उपखंड अधिकारी दौलतराम चौधरी, सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली ने सीएस निरंजन आर्य के प्रतिनिधि गजेंद्र दवे से की खास बातचीत। कोविड की जंग जीतने के लिए जिस तरह से भामाशाह आगे आ रहे हैं, उसी को लेकर राजस्थान के मुखिया सीएस निरंजन आर्य भी आगे हैं और अपने क्षेत्र, अपनी जो जन्मभूमि है उसमें उद्धार करने के लिए उन्होंने कारगर कदम उठाया। हमारे साथ उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस कोविड की लड़ाई लड़ने में आर्य साहब ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और राजस्थान की मुख्य ब्यूरोक्रेसी के मुखिया और यहाँ सोजत के जायज जेल में परम आदरणीय निरंजन आर्य साहब ने पूर्व में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब को निवेदन कर 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भिजवाई थी। अब जब उनको लगा कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में के पीएससी और सीएससी पर भी मशीनें भिजवाई जाना आवश्यक है, तो उन्होंने सीएससी पर 2 और पीएससी पर 1 मशीन भिजवाने के क्रम में 17 मशीनें अब भेजी है। और उसी क्रम में आज सोजत रोड में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का ये कार्यक्रम रहा, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी से कोई मरे नहीं और उनके दुख दर्द को माननीय आर्य साहब ने समझा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी दे रहे हैं? हाँ, जो भी हमारे यहाँ ब्लॉक के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 1-1 मशीन देने का उन्होंने आदेश किया है और उन्होंने अपने मत से ये भेजी है। अब ये माना जा रहा है कि जो सीएस निरंजन आर्य की जो पहल की गई है उससे अब गांव के लोगों को भी उचित समय रहते हुए ऑक्सीजन की यदि आवश्यकता रही तो उनको समय पर ऑक्सीजन मुहैया होगी। कैमरामैन लोकेश माली के साथ लक्ष्मी नारायण माली, सोजत, पाली। पाली के सुमेरपुर में बलुपुरा ग्राम पंचायत में जल कनेक्शन में अनियमितताओं को लेकर पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच और उप सरपंच आमने सामने हो गए। मामला बढ़ने पर पुलिस और विकास अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। मामला बिटिया वार्ड का है, जहां कुछ लोगों को नल कनेक्शन देने में भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में विकास अधिकारी ने 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं उप सरपंच ने सरपंच पर हाथ उठाने का भी आरोप लगाया। सरपंच ने उप सरपंच पर गाली देने का आरोप लगाया। तो सरपंच को मैंने बोला कि आपने अवैध कनेक्शन किया, तो मेरे को बोला कि फोकियात में रहे और वो भी परवीन के नाम से पुकारा और मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए भाग के आया अंदर से। तो मैं रूम से बाहर दौड़ के बाहर आया, नहीं तो मेरे को अंदर मार देता ये मेरे को। तो मीटिंग रूम के अंदर हो रही थी और गेट बंद किया हुआ था, पहले से गेट बंद करवा दिया था और 4 वार्ड पंच आए, जिधर नहीं आए, पूरे फोरम को नहीं बुलाई इन्होंने, मारने के लिए हाथ उठाया इसने मेरे ऊपर। ये तो अच्छा हुआ मैं भाग के बाहर आ गया, नहीं तो मेरे को ऊपर मारता है ये तो। दोनों पक्षों से बात की है, सरपंच साहब से भी बात की है और उप सरपंच साहब से भी बात की है। उप सरपंच साहब का कहना है कि वार्ड नंबर 5 और 6 में नल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। सरपंच साहब और ग्राम विकास अधिकारी से पूछने पर उनका ये कहना है कि हम जो भी आवेदन करता है नियमानुसार हम सबको कनेक्शन दे रहे हैं। मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है, उप सरपंच के ज्ञापन के ऊपर इनको निर्देशित किया कि भाई वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 में जितने भी पात्र परिवार हैं और जो आवेदन करते हैं पंचायत में, उनको अगले 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से कनेक्शन
दे दिए जाए। झुंझुनू की खेजड़ी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दुधवा गांव में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने और इस हत्याकांड के एक षड्यंत्र में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी खेतड़ी सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि 27 मई को शराब ठेकेदार महेंद्र सिंह सेल्समैन को खाना देकर के घर लौट रहा था। इसी दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। अनुसंधान किया जा रहा था तो नेपाल और उपचंद और उसके साथी जो अपराधी ये काफ़ी शातिर प्रवृत्ति के हैं। निरंतर इनको तलाश के लिए इनके संभावित स्थानों पर तलाशी दी जाती थी, लेकिन ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्हाट्सएप अपने पुलिस के पहुंचने से पहले इनको सूचना लग जाती थी। गांव में के भी जो गांव निवासी भी है इन्हीं अपराधियों का ही सहयोग कर रहे थे। पुलिस की जो भी सूचना, पुलिस से दबिश की सूचना इनको निरंतर इनके पास पहुंचती, जिनका इनकी काफी समय से तलाश भरसक प्रयास करने के पश्चात गिरफ्तारी। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में निर्जला एकादशी के अवसर पर सैकड़ों श्याम भक्त खाटू नगरी पहुंचे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते श्याम मंदिर पिछले 3 महीने से भक्तों के दर्शनार्थ बंद है। इसके बावजूद श्याम भक्त बंद मंदिर के सामने धूप लगाकर मन्नत मांगने खाटू श्याम जी पहुंचे। निर्जला एकादशी के अवसर पर श्याम भक्त रिंगस से खाटू धाम पैदल यात्रा करते हाथों में निशान लेकर पहुंचे। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां संत अंडाराम शिक्षा शोध व सेवा संस्थान की ओर से निर्जला एकादशी पर्व पर सामाजिक पहल देखी गई। युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जलजीरा और पुदीना युक्त नींबू शरबत का वितरण किया। स्वर्णकार समाज के सत्संग मंत्री श्रवण हेडाहू ने बताया कि निर्जला एकादशी पर्व पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नींबू पानी का वितरण किया गया। इस अवसर के दौरान संतोष हेहाऊ, विष्णु मुकेश विशाल समेत समाज के युवा उपस्थित रहे। जयपुर जिले के भीलपुरा गांव में श्री परशुराम सेवा संघ की ओर से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुरुषोत्तम दास महाराज लोहालगंडी और बाबा बालक दास महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खिड़ापति हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष दिनेश शर्मा, संयोजक महिपाल शर्मा आदि ने साधु संतों का स्वागत सम्मान किया। तो वहीं 11 कन्याओं को भोजन कराया गया और प्रसादी वितरित की गई। इंडियन आइडल से संगीत जगत में अपनी खास पहचान बनाने वाले नागौर जिले के सिंगर सवाई भाट सोमवार को अपने ननिहाल डीडवाना पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए लोग उमड़ पड़े और सवाई भाट का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उनके ननिहाल के लोगों के साथ ही रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने सवाई भाट का माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने की होड़ भी देखी गई। तो वहीं झालावाड़ जिले के डग में सोयाबीन की फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय किसान संगठन के नेतृत्व में तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पटवारियों की वैकल्पिक व्यवस्था करने और मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। इस दौरान किसान संघ ने रामगोपाल व्यास सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। अब खबर झालावाड़ के डग से है, जहां सोमवार को साप्ताहिक हाट बाजार लगाया गया। कोरोना के चलते काफी लंबे समय के बाद हाट बाजार लगाया गया, लेकिन साप्ताहिक हाट बाजार एक बार फिर से लगने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी नदारद नजर आया।
अलवर के रामगढ़ में सरकारी कॉलेज में तालाबंदी और प्रदर्शन खत्म हो गया। ये प्रदर्शन कॉलेज परिसर में गंदा पानी भरने को लेकर था, जिसके बाद प्रशासन ने 2 दिन में ही कॉलेज के पास गंदे नाले की सफाई कराई और टूटी हुई जगह की मरम्मत कराई। गौरतलब है कि रामगढ़ में संचालित हुए सरकारी कॉलेज की भूमि का आवंटन तो हो गया था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुआ। इसके चलते प्रशासन ने खाली पड़े कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कॉलेज शुरू कर दिया था, जिसमें गंदे पानी को लेकर के तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। अब खबर पाली के सुमेरपुर क्षेत्र से, जहां 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाने को लेकर युवाओं में उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते सोमवार को ब्लॉक के 10 सेंटर पर 1256 युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। तो वहीं बीसीएमओ ताराचंद गौड़ ने आमजन से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस मौके पर ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद गिरी ने बताया कि सुमेरपुर ब्लॉक में 10 सेंटर स्थापित किए गए हैं। दूसरी ओर भारुंदा गांव में आजाद यूनियन युवा टीम के सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।